ओके तो भाई मैं आपको पहले बताया था सोलो सिकोआ को एज ए ट्रैवल चिप एक्नॉलेज कर लो, पर आपने गलती किया और वही सेम गलती रोमन रेंज ने भी किया। रोमन रेंज सोलो सिकोआ को नहीं एक्नॉलेज किया, इसलिए रोमन रेंज करेंट टाइम भाई पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं आज के स्मैकडाउन को। एक्जैक्टली रोमन रेंज के साथ क्या हो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले भाई जैसे स्मैकडाउन स्टार्ट होता है हमें सोलो सिकोआ के साथ हमें टामा टोंगा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इनके साथ टोंगा लोआ भी नहीं थे, साथ ही साथ यहाँ पर जेकब फाटू भी सोलो सिकोआ के साथ नहीं आए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सोलो सिकोआ काफी अच्छा खासा मार खाने वाले आज के स्मैकडाउन को। देन इसके बाद हमें बैक स्टेज सोलो सिकोआ का हमें सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि सच में काफी कमाल का था। वो टामा टोंगा को बोलते हैं कि मुझे पता है रोमन रेंज अगर वापस है तो सिर्फ उला फाला माला के लिए वो वापस आया है। जो ये माला किसी भी हाल में रोमन रेंज के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये माला रोमन रेंज के पास चला जाएगा तो रोमन रेंज ट्राइबल चिप बन जाएगा। तुम्हें टामा टोंगा जाकर रोमन रेंज को तुम्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। पर भाई यहाँ पर टामा टोंगा बोलते हैं कि भाई मैं तो रोमन रेंज को एक्नॉलेज नहीं करने वाला, बॉस अगर आप ऑर्डर दो तो मैं रोमन रेंज को जाकर अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सोलो सिकोआ बोलते हैं कि बेटा उसका भी मौका आएगा, भी तुम मतलब थोड़ा सा सब्र करो। इसके बाद भाई कुछ देर बाद शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जहां टामा टोंगा लाकर उला फाला माला यहाँ पर सोलो सिकोआ को पहनाते हैं। सोलो सिकोआ बोलते हैं चलो ठीक है आज हम लोग रोमन रेंज से जाकर फेस टू फेस सीधे बात करेंगे। सोलो सिकोआ भाई अपने भाई के साथ सीधे स्मैकडाउन के ऊपर रवाना हो जाते हैं। देन इसके बाद भाई स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिलता है। स्मैकडाउन खत्म होने में सिर्फ अभी 15 मिनट बाकी। सोलो सिकोआ सबसे पहले वहां पर के सारे ऑडियंस को बोलते हैं चलो ठीक है सारे लोग सबसे पहले मुझे एक्नॉलेज करो। भाई ऑडियंस के बीच में जितने भी लोग थे उसमें से कोई भी लोग यहाँ पर सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज करते ही नहीं। सोलो सिकोआ बोलते हैं मुझे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोग एक्नॉलेज करते हो या फिर मेरे को एक्नॉलेज नहीं करते। मुझे सिर्फ एक इंसान से फर्क पड़ता है जो कि है रोमन रेंज। रोमन रेंज मुझे एक्नॉलेज कर लेता तो सब चीज सही है, इसलिए रोमन रेंज तू जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, जल्दी से आकर मेरे को एक्नॉलेज कर भाई। तभी हमें ओरिजिनल ट्रैवल चिप ओटीजी हमें रोमन रेंज देखने को मिलते हैं, जिनका एंट्रेंस पर भी अब ओटीजी लिखा हुआ है। रोमन रेंज भाई सच में आज के स्मैकडाउन के ऊपर काफी कमाल के लग रहे थे। यहाँ पर हुडी वगैरह सारा चीज वो पहने हुए। रोमन रेंज जैसे रिंग के अंदर आते हैं सबसे पहले भाई सोलो सिकोआ अपना उला फाला माला को लेकर वहां पर साइड कर देते हैं, वहां पर टामा टोंगा को दे देते हैं। टामा टोंगा को बोलते हैं तू मेरे भाई थोड़ा सा साइड हो जा, मुझे इससे 1v1 करना, मुझे इससे सीधे फैसला करना। फिर क्या था रोमन रेंज भाई फिर इस बार भी कुछ नहीं बोलते हैं, सीधे हो जाकर सोलो सिकोआ को मारना शुरू कर देते हैं। सोलो सिकोआ भी यहाँ पर रोमन रेंज को मार रहे थे, रोमन रेंज भी सोलो सिकोआ को मार रहे थे। दोनों के बीच में हमें पंचेज एक्सचेंज हमें देखने को मिलते हैं। रोमन रेंज भाई तभी एक पंच जड़ देते हैं यहाँ पर सोलो सिकोआ को। सोलो सिकोआ भाई रिंग साइड से बाहर जाकर फेंका जाता है। इसके बाद अगला बार यहाँ पर टामा टोंगा का आता है। टामा टोंगा रोमन रेंज के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, पर भाई ये भी पिट जाते हैं रोमन रेंज से। इसके बाद रोमन रेंज बाहर जाते जाकर टेबल को साइड करते हैं, वहां पर फिर टामा टोंगा को उठाकर उनको पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं टेबल को। भाई जस्ट रोमन रेंज के पीछे सोलो सिकोआ खड़े थे। सोलो सिकोआ आकर रोमन रेंज के ऊपर अटैक बुरी तरीके से कर देते हैं। यहाँ पर भाई रोमन रेंज का थोड़ा सा हालत खराब हो गया था। उसके बाद रोमन रेंज को रिंग के अंदर ले जाया जाता है। सोलो सिकोआ जो यहाँ पर होते हैं रोमन रेंज को समोन स्पाइक देने का कोशिश करते हैं, पर भाई रोमन रेंज तुरंत ही मतलब उससे बच जाते हैं। रोमन रेंज दौड़ कर जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, वापस आकर एक कमाल का सुपरमैन पंच यहाँ पर डिलीवर करते हैं सोलो सिकोआ को। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोलो सिकोआ को यहाँ पर बोनस में एक कमाल का स्पीयर भी देखने को मिलता है जो कि भाई सच में काफी ग्रेट स्पीयर। रोमन रेंज भाई इस टाइम पर रिंग के अंदर अकेले बच चुके थे। रोमन रेंज को यहाँ पर मारने के लिए कोई था ही सामने पड़ा हुआ था उला फाला माला, जिसको रोमन रेंज जैसे ही पहन लेते रोमन रेंज ट्राइबल चिप ओरिजिनल वाले बन जाते हैं। रोमन रेंज भाई यहाँ पर बिल्कुल ही देरी नहीं करते हैं। रोमन रेंज माला को ऊपर उठाते हैं, सीधे माला को पहनकर नया ट्राइबल चिप वो बन जाते हैं। रोमन रेंज भाई इस पॉइंट पर ट्राइबल चिप बन चुके थे, सारा चीज सेट हो चुका था, पर भाई तभी कुछ अलग हमें देखने को मिलता है। जेकब फाटू जिनके बारे में बताया ये जा रहा था कि हमें अगस्त मंथ के लास्ट में देखने को मिलेंगे, भाई अभी रिटर्न उनका देखने को मिल जाता है। और जेकब फाटू आते हैं रोमन रेंज को बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंज का कुछ दिमाग नहीं काम करता है जेकब फाटू के सामने। जेकब फाटू रिंग के साइड पर ले आते हैं, रोमन रेंज को अपना वाला फिनिशर यहाँ पर रोमन रेंज को लगाते हैं। फिर रोमन रेंज को नीचे उतारा जाता है, जहां ऑलरेडी यहाँ पर जेकब फाटू के दो भाई इंतजार कर रहे थे, सोलो सिकोआ और टामा टोंगा। और फिर दोनों उसके बाद रोमन रेंज को उठाते हैं। रोमन रेंज को यहाँ पर कमाल का एक सील्ड बॉम्ब पड़ता है, मतलब रोमन रेंज भाई पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे इस पॉइंट। जिस तरीके से पॉल हेमन को सील्ड बॉम्ब पड़ा, जिस तरीके से जिमी उसो को पड़ा, रोमन रेंज को ही फाइनली पड़ चुका है। फिर उसके बाद रोमन रेंज को कुत्ता ऐसा खींच कर रिंग के बीचों बीच लाया जाता है। यहाँ पर सोलो सिकोआ भाई खुद को ट्राइबल चिप यहाँ पर फिर से कंफर्म कर लेते हैं। जेकब फाटू जो रहते हैं यहाँ पर सोलो सिकोआ को माला पहनाते उला फाला माला, रोमन रेंज सामने गिरे हुए। रोमन रेंज के पास इतना भी नहीं शक्ति था कि उठकर सोलो सिकोआ का यहाँ पर मुकाबला कर सके। रोमन रेंज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। भाई फिर से आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका और आपके नए ट्राइबल चिप सोलो सिकोआ स्टील। रोमन रेंज आपके कमजोर ट्राइबल चिप थे और एक स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज अब आकर मार खाने वाले। वैसे स्मैकडाउन का फुल रिव्यू का वीडियो आपको जस्ट चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो को लाइक कर देगा। जिन लोग को मेरे से बात करने इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।